Mr. Beast! Hey everybody! Mr. Beast यहाँ पर है! सब लोग ध्यान दें, अब तुम सब मिस्टर बीस्ट के वीडियो का हिस्सा हो। तुम में से जो भी आखिर तक इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर टिका रहेगा वो पूरे $2.5 जीतेगा। अब मजा आने वाला है। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, ये मेरे दोस्त नहीं है, बस रैंडम लोग हैं और जरूर इनके दिमाग में ढेर सारे सवाल हैं। चलो इनसे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं आप अभी मिस्टर बीस्ट वीडियो में हैं? मिस्टर कौन? $2.5 के लिए तुम लोग यहाँ कितने टाइम तक रुक सकते हो? एंड तक रुक सकता हूँ, साल खत्म होने तक। जितना भी टाइम लगे। मिस्टर बीस्ट कौन है? तुम कॉलेज ग्रेजुएट हो और जॉब भी नहीं करते। जॉब नहीं है। ओह, ये तो डेंजरस प्लेयर है। पर स्टोर में बाकियों के पास जॉब्स हैं। अगर मैं नहीं निकला और काम पे वापस नहीं गया तो जॉब भी जाएगी। और मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, मैं यहाँ हूँ। ये मेरी मैनेजर है, मैं इन्हें समझाने की चलो इनसे कोशिश बात कर रही करते हूँ कि मुझे हाँ। यहाँ रुकना है। तो क्या आप इन्हें जीतने का चांस देंगी? काम पर तो आना पड़ेगा। तो जो लोग नहीं रुक सकते या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, आप बस जा रही हैं या खेलेंगी भी? नहीं, मैं शायद नहीं खेल पाऊंगी। ओके, तो फिर कार्ट भर लीजिए क्योंकि सारा सामान फ्री है। ओह माय गॉड! फ्री ग्रोसरीज के मजे लेना हमारी पहली एग्जिट हो गई है और जैसे ही सबको फ्री ग्रोसरीज का पता चला, काफी लोग निकल गए। इस रेड लाइन पर पैर रखते ही एलिमिनेट हो जाओगे। ठीक है, ये बाहर हो गए हैं। लोग तो लाइन से निकलते ही जा रहे हैं, पर बाकी लोगों के लिए हमारा प्लान यही है कि जितनी भी जरूरत की चीजें उठा सकते हैं उठा लो। हमें घर बनाएंगे। नहीं, वो जगह हमारी है, हम घर बना रहे हैं। उम्मीद है 2 बेडरूम्स और एक्स्ट्रा जगह मिले जहाँ लोग सो सके। अभी तो पहला दिन है और अलायंस अभी से बननी शुरू हो गई है। तुम चारों अलायंस में हो? हाँ। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम भी मत छोड़ना। जब तक हम लोग साथ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। पूरे स्टोर में लोग फोर्ट्स बनाना शुरू कर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने सच में एक फोर्ट खड़ा कर दिया है और उनका नाम रखा है फोर्ट फ्रीजी, क्योंकि वो फ्रीजर के पास है। ये हमारा हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम होगा। कोई अंदर घुसना चाहेगा तो इसे हटाना पड़ेगा और हम उठ जाएंगे। हमारे पास बेड है, अलायंस भी है और वो टीम हमें तोड़ना चाहती है। अगर आप सोच रहे हैं मैंने ये सब कैसे किया, तो जैसे ही मैंने ये स्टोर खरीदा, मैंने पूरे स्टोर में 50% ऑफ की सेल लगा दी। हमें लगा था बस कुछ 50% ऑफ ग्रोसरीज लेकर चले जाएंगे। और जाहिर सी बात है, उससे ढेर सारे लोग आ गए और स्टोर में पहली रात आते आते सबको समझ आने लग गया था कि यहाँ रहना कितना मुश्किल होने वाला है। किसके पास आईफोन चार्जर है? $10 दूंगा। मैं अपनी दोस्त के साथ फेस टाइम पर हूँ। फोन में 20% हाँ। बैटरी है। फोन बंद हो गया तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक भी फोन हाँ, चार्जर डैड। नहीं है इस ग्रोसरी स्टोर में। सही बात है। कंटेस्टेंट्स इस ग्रोसरी स्टोर के अंदर की कोई भी चीज यूज कर सकते थे। तुम लोगों के पास स्लीपिंग बैग्स हैं? हाँ। और शेयर करना है या छुपा कर रखना है, ये पूरी तरह से उन पर था। लोग आकर तुम्हारा सामान उठा सकते हैं। ये एक जंग है। सब लोग ध्यान से सुनिए। ग्रोसरी स्टोर में पहली रात के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। अब ऑफिशियली यहाँ पर 33 लोग बचे हैं। गुड लक। उम्मीद है पहली रात आपको अच्छी नींद आएगी। मैं कभी ग्रोसरी स्टोर में नहीं सोई हूँ, तो आने वाले महीने जो ये कंटेस्टेंट्स इस ग्रोसरी स्टोर में बिताने वाले हैं, उसमें ये एक दूसरे के फोर्ट तोड़ेंगे ये क्या कर रहा है? नहीं। और दूसरों को सोने भी नहीं देंगे। अब क्रेजी सीन होने वाला है। ये लोग टिके रहने के लिए लिटरली कुछ भी करेंगे, सेंचुरी का सबसे बड़ा कमबैक मिलेगा। बस बाकी सबको पीछे छोड़ने के लिए। मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो उतनी लंबी चलेगी जितनी ये चलाना चाहे। फोर्ट फ्रीजी ने रात को काफी लेवल अप कर लिया। फोर्ट फ्रीजी, फ्रीजी बॉयज फॉर लाइफ। ये लोग सच में तुम्हें सारा मीट अपने नाम करने देंगे? मुझे नहीं लगता इनके पास ऑप्शन है। अगर उन्हें सच में डील करनी है तो हम रेडी हैं। और फोर्ट फ्रीजी ही अकेला ग्रुप नहीं था जो फैल रहा था। इन्होंने स्टोर के पीछे मीट सेक्शन के पास अपना कैंप जमा लिया था। वहीं दूसरी टीम को बेस के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह मिल गई। जैसे ही इन्हें मैनेजर का खाली ऑफिस मिला, इन्होंने इसका पूरा लुक ही बदल दिया। हम इस रूम को अंदर से लॉक कर रहे हैं। पूरा रेफ्रिजरेटर सेटअप है, पूरा शॉपिंग कार्ट है। मैनेजर के ऑफिस के पास एक अलायंस और थी जिसमें सिर्फ बाप और बेटा थे। यहाँ जीतने आए हो या बीच में ही जाना पड़ेगा? मुझे जाना पड़ेगा, मेरा स्कूल भी है, काम भी है। क्या आप काम करते हैं? मैं छुट्टी ले लूंगा, थोड़ा और रुकूंगा। और फिर प्रोड्यूस सेक्शन में एक टीम थी जो खुद को दी इनोवेटर्स कह रही थी और उसमें एक मेंबर ये चैलेंज प्रेगनेंसी में कर रही थी। आज पूरे 11 हफ्ते हुए हैं, शायद पहला बीस्ट बेबी। और कुछ और टीम्स भी अलग अलग आइल्स में जमी हुई थी। तुम लोगों ने तो यहाँ घेराबंदी कर रखी है। यहाँ ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वाली फीलिंग आ रही है ना? हाँ बिल्कुल, हम पूरी तरह रेडी हैं। गुड मिथिकल मॉर्निंग शॉपर्स। 2.5 लाख दाव पर हैं। रहना नहीं है तो अभी निकल लो, टिकने का प्लान नहीं है तो निकल लो। अच्छा बाय बाय। भाई मैं तो यहाँ लंबा टिकने वाला डे हूँ। 3 की सुबह तक लोगों ने ग्रोसरी स्टोर में सोने के भी अलग अलग जुगाड़ निकाल लिए थे। वाओ, इन्होंने तो 2 बेड्स बना लिए हैं। ये तो स्मार्ट है। ओह, तुम लोग शेल्फ्स पर सो रहे हो। हाँ बिल्कुल, ये मेरा बेड है। अब यही नया स्लीपिंग सेटअप है। पीछे वाला सेटअप तो कमाल है और ये जो नैपकिन्स भरी हुई हैं, इससे बढ़िया पिलो बन गया है। वो नौजवान आपके साथ बेड शेयर नहीं कर रहे हैं, आपको चेयर पर सोने कह रहे हैं। हाँ, यस सर। पर कुछ लोग एक और रात यहाँ सोने का सोचकर ही टूट गए थे। कल रात बहुत ठंड थी।
मैं सच बोलूँ तो मुझे नींद ही नहीं है, हालत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। मुझे घर जाना है। लोगों को ये समझ आने लगा था कि अगर सच में यहाँ टिके रहना है तो एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। वर्कआउट शुरू करें? बिल्कुल। पूरा वर्कआउट स्टेशन बन गया। ये हमारा बेंच है, हम यहाँ बेंच प्रेस करते हैं। नोलन अपना कमाल दिखाओ। वाह, ये तो सच में बढ़िया काम कर रहा है। खुद को एक्टिव रखने के लिए ये लोग अपने आसपास की जगह का और स्टोर की चीजों का पूरा यूज कर रहे थे। अगर मैं पैसे जीत के नहीं गया तो कम से कम बॉडी बना के तो जाऊं। और अगर ये यहाँ वर्कआउट करेंगे तो फिर नहाना भी पड़ेगा। तुम लोगों ने शावर भी बना लिया? हाँ, इसी डोर के पीछे। ओह, यहाँ तो काफी भाप है। हम इसे ऊपर टांगते हैं, फिर यही शावर बन जाता है। देखो इस तरह से। फिर इसे ऐसे टांग देते हो? घर से दूर हमारा घर। वाह। और अब डे 4 तक आखिरी फोन भी डेड हो चुका था, तो बाहर फैमिलीज को भी इनकी कमी महसूस होने लगी थी। लोग स्टोर के सामने आ गए थे ताकि ग्लास के उस पार से अपनों को हाय कह सके। तुम्हारा बॉयफ्रेंड अंदर है, कितनी बार उससे मिलने आती हो? हर दूसरे दिन खिड़की से बस उसे घूरती रहती हो। कुछ लोग अब भी खुद को याद दिला रहे थे कि वो यहाँ क्यों आए हैं। मैं हार नहीं मानूंगा और बाहर नहीं जाऊंगा। हो सकता है मैं थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव लग रहा हूँ, पर $2.5 लाख की बात हो तो मेरा प्रोटेक्टिव रहना जरूरी है। अभी तो सिर्फ 4 दिन हुए और आधे से ज्यादा लोग बाहर हो चुके हैं। जब मैं जीतूंगा तो ऐसे ही पैसे में सोऊंगा। पर ये कंपटीशन सिर्फ एक ही इंसान जीत सकता था। और फिर नाइट 5 पर जेवियन चुपके से ड्रीम टीम के फोर्ट में घुसा और वहाँ किसी का पूल फ्लोटी फोड़ दिया, जिसे वो अपने बेड की तरह इस्तेमाल करके सो रहा था। उन्हें ये बात तुरंत पता चल गई। ओ नहीं, लगता है किसी को बड़ा मजा आया यहाँ आकर हमारे फ्लोटीज को फोड़ने में। अभी तो रिपेयर चल रहा है। भाई बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मैं कैसे सोऊंगा? जॉश जो कि प्रोड्यूस आइल में था, उसने पूल फ्लोटी पर हुए हमले को साफ साफ देख लिया था और उसने तुरंत गनर को बता भी दिया कि ये किसने किया। मेरा फ्लोटी फोड़ दिया और खबर मिली है कि हरे जंपसूट वाला कोई बंदा बिना बात के फ्लोटीज को फोड़ रहा है, जो कि गलत है। और जैसे ही जेवियन को पता चला कि जॉश ने उसकी चुगली की है, तो वो सीधा प्रोड्यूस आइल में चला गया। सॉरी, क्यों ना आज हम सब जागते हैं? आज कोई नहीं सोएगा, आज सब जागेंगे। मुझे मत छूना, मुझे मत छूना, मुझसे दूर रहो। छू भी नहीं रही हूँ, पागल हो। बड़े हो या नहीं? हाँ, तुम बड़े हो या नहीं? चाहिए। तुम बच्चे हो क्या? बच्चे हो? अब बच्चा कौन लग रहा है बताओ? जेवियन ने क्या किया ये देखने के बाद बाकी लोगों ने लड़ाई उसके बेस तक पहुंचा दी। ओ नहीं। ओ तो अब ये सब करोगे? हाँ, अब यही चल रहा है। इस पॉइंट पर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। नहीं! पूरा क्रेजी सीन हो गया। सेल्स फ्लोर पर रायता फैल गया। ये सब देख रहे हो? छोटे बच्चे ऐसा ही करते हैं। अगर किसी कंपटीशन में रहना है तो दिल से लड़ना पड़ता है, और मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मैं अभी आगे रुका तो दिल से नहीं रुकूंगा। पर इनोवेटर्स इकलौते नहीं थे जिन पर असर पड़ा। मिल्क आइल वाली टीम जो खुद को ड्रीम टीम कहती है, उसमें एक मेंबर था जिस पर इस राइट का सबसे ज्यादा असर हुआ। अब यहाँ चीजें बहुत क्रेजी होने लगी हैं। मेरे निकलने का टाइम आ गया है। ऑलराइट ब्रो, ये गया। यकीन नहीं होता कि ये सब एक पूल फ्लोटी के फटने की वजह से शुरू हुआ। क्या तुम्हारा प्लान कियोस्क शुरू करने का था? वो भी नाप तौल के, पर ये वैसा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हालात बहुत टेंस थे, मैं थोड़ा डर गया था, थोड़ा स्ट्रेस भी था। दंगों के बाद पूरा एक दिन आराम करके स्टोर फिर से थोड़ा शांत लगने लगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और उसकी एक बड़ी वजह थे हैरी और सेलेस्टीन, जो अब स्टोर के अनऑफिशियल पेरेंट्स जैसे लगने लगे थे। मैं यंग लड़कों के साथ वर्कआउट करता हूँ तो बस जल्दी बॉन्ड बन गया। सभी से माँ बुलाते हैं और मुझे पॉप। सच बोलूं, यहाँ हमें सच्चा दोस्त मिल गया। हाँ। तो यहाँ तक कि सब लोग हैरी का खुद का गाना सुनने के लिए भी इकट्ठा हो गए। ये मेरा एक पुराना गाना है। I love you, baby, 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 baby. I love you. Hello, good morning, guys. गुड मॉर्निंग। हमें अपने बच्चों को कुछ लौटाना है। तुम जानती हो हमारी जिंदगी। सब ने हमारे लिए जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू। हमने यहाँ अच्छा वक्त बिताया, सच में एंजॉय किया। आपकी कमी महसूस होगी।